कथा जन्म जन्म की व्यथा को जो मिटा दे, उसी का नाम तो कथा है। कथा का उल्टा क्या है? थका। जन्म जन्म से भटक रहा प्राणी थक गया है। यदि उसकी थकावट कहीं दूर हो सकती है तो केवल भगवान की कथा से ही उसकी थकावट उतर सकती है, मिट सकती है। तो यदि शांति चाहते हो, लोग कहते हैं गुरुजी शांति नहीं है, धन है, शांति नहीं है। मैं कहता हूँ जब तक भगवान के श्री चरणों की ओर आप मन नहीं लगाएंगे, कहते हैं जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हाँ ही दुखारी। अरे जान बूझ करके भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। संसार का सबसे बड़ा सुख है भगवान का स्मरण, और संसार का सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही, याद करना ही सबसे बड़ा सुख है। भागवत में पहले महात्म की चर्चा है। ये जो महात्म है ये 6 अध्यायों का महात्म है। ये महात्म जो 6 अध्यायों का है ये श्री पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत जी का महात्म स्कंद पुराण में भी मिलता है, उसमें 4 अध्यायों का महात्म। तो मैं आपको पद्म पुराण जो श्रीमद् भागवत कथा में है वो महात्म में आप तक पहुंचाता हूं। भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत हमें क्यों श्रवण करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर की ओर हम चलें। और श्री व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर सत्य है, सिर्फ सत्य है ना, चित स्वरूप है। सिर्फ चित स्वरूप है ना, आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, समस्त दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान को राधा सहित हम सभी प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही और सन्यास लेने के लिए चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं पुत्र पुत्र रुक जाओ, घर गृहस्थी बसा लो, फिर भगवत भजन की ओर चले जाना। पर सुखदेव भगवान कहते हैं ना, पहले भगवान का भजन, इसके बाद दूसरा काम। श्री सुखदेव भगवान चल पड़े हैं। ऐसे सुखदेव भगवान को जो जन्म लेते ही भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ बैठे थे नैमिषारण्य में। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु हमें कोई ऐसी जगह बताएं जहां हम बैठकर प्रेम से आपकी कथा सुनते रहें। अच्छा, कथा में कोई विघ्न ना आए। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा और कहा कि जाओ, इसकी निमि जहां जाकर लग जाए समझ लेना कि वो पवित्र भूमि है। पूरे ब्रह्मांड का वो भ्रमण करता हुआ सुदर्शन जब हरिद्वार के पास, जब उस अरण्य में जाकर भी वो निमि लगी तो नाम पड़ गया उस जगह का नैमिषारण्य। उस जगह पर 88,000 संत तब भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं बैठकर? भागवत चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आपका पड़ोसी आपसे कहता होगा, कभी कभी आपकी पड़ोसन बहन आपसे कहती होगी, इतनी कथा क्यों सुनती हो, बार बार कथा सुनने चली जाती हो। अरे सुनी थी तो पिछले साल, पिछले महीने भी सुनी थी, इतनी कथा क्यों सुनती हो। कभी कभी लोग कहा करते हैं, इतनी कथा, वही कथा है, वही कथा है, इतनी कथा क्यों सुनना। उनको कौन समझाए कि कथा का स्वाद जिन्हें मिलने लगा है, जिसे कथा में आनंद आने लगा है, वो उस आनंद को आपको कैसे समझाए, कैसे बताए। वो स्वयं ही जान सकता है। ये बात ऐसी हो गई कि किसी गूंगे को आप रसगुल्ला खिला दो और खिलाकर पूछो कि भाई साहब कैसा लगा, क्या वो एक्सप्लेन कर पाएगा? क्या वो आपको समझा पाएगा? नहीं ना।
क्या बतलाएगा? बस ऐसे ही है कथा का आनंद, कथा का स्वाद जिसे एक बार लग गया फिर वो दीवाना हो जाता है। और वो दुनिया वाले कहते हैं बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार जा रहे हो। अरे तुम्हें कैसे बतलाएं कि हम पागल हो चुके हैं, हम दीवाने हो चुके हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया जिसकी खोज में हम आए थे, जिसकी खोज से, जिसकी खोज के लिए माँ के गर्भ से निकले थे, सच कहें तो वो आज मिल गया। और वो मिल गया है, अब वो मंजिल मिल गई है। अब तुम्हें कैसे समझाएं? जब मन भगवान में लग गया तो लोग कहेंगे, कहने दीजिए। 88,000 संत बैठे थे केवल कथा सुनने के लिए। जब तक हृदय में कथा की प्यास ना लगे तब तक समझ लेना कि अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। जब हृदय में भक्ति की प्यास अपने आप जागने लगे, जब आपका मन करने लगे कथा सुन लेते, कथा मिल जाती तो सुन लेते। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, जैसे भूखा भोजन के लिए तड़पता है, जैसे गाय का बछड़ा गाय के लिए तड़पता है, जैसे बच्चा माँ के लिए तड़पता है, बस वैसे ही जिस दिन कथा कीर्तन के लिए आप तड़पने लगोगे उस दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। वो तड़प नहीं आती ना हमारे अंदर, हम तड़पते नहीं। मछली कैसे तड़पती है पानी के बिना? तड़पती है। हमारे भीतर वो तड़प आ जाए, बस वो दिन है कि ईश्वर सामने खड़े हो जाएंगे। सूत जी महाराज आगमन हुआ सूत जी का, सभी संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य की तरह है, हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े, सिर्फ भक्ति बढ़े ना, ज्ञान भी बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हम आगे बढ़े, एक के साथ आगे चलेंगे, कल्याण नहीं होगा। भक्ति जितनी आवश्यक है ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। अच्छा, ज्ञान क्या होना चाहिए? सीताराम सीताराम जपना ये तो भक्ति है, भगवान में मन लगा लेना ये तो भक्ति है। लेकिन किसी को ठुकरा देना, कोई आया भैया पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है, अरे भाग जा, हम तो राम राम जप रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। प्यासे को तुमने ठुकरा दिया और सीताराम सीताराम जप रहे हो। इसका मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान की कमी है। और ज्ञान क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी की परिभाषा है कि जिसने सब में भगवान को देख लिया, निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जिसकी दृष्टि में सब भगवान दिखने लगे, सीय राम मय सब जग जाने, जिसने सब में भगवान को देख लिया समझ लेना कि वो ज्ञानी बन गया। इसी का नाम है ज्ञानी। सब में ईश्वर को देखना, चींटी से लेकर हाथी तक सब में कौन है? सब में वही परमात्मा समाया है। इसलिए उसका दर्शन सब में जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन ज्ञानी बन जाएंगे। अच्छा, वैराग्य क्या है? वैराग्य है हमें क्रोध नहीं आता। आपको आता है? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। जब आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें। एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी हमने लहसुन छोड़ दी, हमने तो प्याज भी छोड़ दी, ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। अच्छा, लहसुन प्याज छोड़ देना तो अच्छी बात है, इनसे वैराग्य, इनसे सन्यास ले लेना तो अच्छी बात है, लेकिन इनका गाना बना करके सब तक पहुंचाना ये गलत बात है। एक मैया का नियम था, वो सारे घरों में जाती और बस एक ही गाना गाती, हमने तो लहसुन छोड़ दी 20 साल हो गए, हमने तो प्याज भी छोड़ दी 20 साल हो गए। फिर इस घर से उठे दूसरे घर चले जाए, हमने तो लहसुन छोड़ दी, तुमने नहीं छोड़ी, अरे राम राम। हम उससे बोले खा लो एक आध बार, कम से कम ये जो अहंकार पाल रखा है ये तो नष्ट हो जाएगा। बुराइयों पर विजय प्राप्त करना तो अच्छी बात है, पर जिस पर विजय प्राप्त कर लिया उसका अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। एक मैया बोली हम तो चाय नहीं पीते, 20 साल हो गए चाय छोड़े। कहीं भी जाती लोग पूछते चाय लेंगे, नहीं नहीं हमने तो 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। हाँ, आपने नहीं छोड़ा, और उपदेश करने लगे। चाय छोड़ दी अच्छी बात है,
पर इसका डिंडोरा पीटना अच्छी बात नहीं है। नारद जी से यही तो गलती हो गई थी। नारद जी ने काम को जीत लिया था, नारद जी ने क्रोध को जीत लिया था, नारद जी ने लोभ को भी जीत लिया था। जीत तो लिया था, लेकिन बाद में इनका डिंडोरा पीटा था। शंकर जी के पास गए, सुनो शंकर जी, आपने ही नहीं हमने भी काम को जीत लिया है। हाँ, और हमने तो क्रोध को भी जीता। कामदेव तो नाच नाच के बाण छोड़ रहे थे, पर काम तो हमें प्रभावित नहीं कर पाया, क्रोध भी हमें नहीं आया। शंकर जी बोले, हमसे तो कहा, पर ये बात भगवान विष्णु से मत कह देना। नारद जी ने मन में सोचा कि हमारी बात इन्हें पच नहीं रही है, क्योंकि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरी आंख खोल करके। नारद जी ने भी काम और क्रोध और लोभ को जीता। भगवान शिव ने समझाया कि आप सब तक मत पहुंचाइए, पर नारद जी भगवान नारायण के पास चले गए। प्रभु, आपको कुछ पता चला? भगवान बोले, क्या हुआ? अरे हमने काम को जीत लिया, कामदेव आया था पर हमने तो परास्त कर दिया। अच्छा, भगवान बोले, बहुत बढ़िया, आप तो साक्षात भगवान हैं। हाँ, आपके लिए क्या संभव है? कोई असंभव नहीं है आपके लिए। नारद जी को लगा हमारी भी वाहवाही होगी, हमारी भी जय जयकार होगी, हाँ हमारा भी नाम होगा, हमारी भी लोग चर्चा करेंगे। क्या हुआ? भगवान नारायण की ऐसी माया रची भगवान नारायण ने कि एक विश्व मोहिनी एक नगर निर्मित हो गया। विश्व मोहिनी नाम की कन्या, उसका स्वयंवर चल रहा था। नारद जी गए और उस विश्व मोहिनी पर तुरंत आकर्षित हो गए। आहा, ये मिल जाती तो मैं विवाह कर लेता। और हाथ देखने चले गए, लाओ तुम्हारी भविष्यवाणी करते हैं। तो हाथ पकड़ा तो छोड़ा ही नहीं नारद जी ने। देखिए, काम, क्रोध, लोभ और मोह को हम कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। जो कहता है कि मैंने काम को जीत लिया, जो कहता है मैंने क्रोध को जीत लिया, जो कहता है मैंने लोभ को जीत लिया, वो महामूर्ख है। इस सृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, मोह को कोई जीत नहीं सकता। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपने वश में कर सकते हैं। ये हो सकता है। कौन वश में कर सकता है? जिन पर भगवत कृपा हो जाए, जिस पर मेरे नारायण की कृपा हो जाए, वो इन्हें वश में कर सकता है। कोई कहे मैं जीत लिया हूं, ना, संभव ही नहीं। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी, भगवान ने ये बबूल क्यों बनाया है? बबूल का कांटा, तो बबूल में तो कांटे होते हैं ना, और किसी के भी पांव में चुभ जाते हैं। महाराज जी, ये बबूल क्यों बनाया? ये किसी के भी पांव में चुभ जाता है, किसी को भी कष्ट देता है। हमने कहा कि ईश्वर ने बबूल इसलिए बनाया है कि यदि बबूल का कांटा चुभ गया है तो बबूल का दूसरा कांटा निकालो और उसे चुभे हुए कांटे को निकाल फेंको। होता है कि नहीं? कांटा यदि लग गया है, बबूल का कांटा लगा है, तो बबूल का कांटा तोड़ लो और बबूल के कांटे से निकाल दो। एक कांटे को दूसरा कांटा निकाल देता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये क्यों बनाया ईश्वर ने? ये इसलिए बनाया कि यदि आपको काम सता रहा है तो परेशान मत होइए, राम राम जपना प्रारंभ कर दीजिए। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी बुरे नहीं हैं, यदि इनका उपयोग सही किया जाए तो ये अपनी अपनी जगह पर सही है। कैसे? गोस्वामी जी ने तो कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। अच्छा, काम नरक का दरवाजा है? हाँ, यदि काम नरक का दरवाजा है तो इसी काम के कारण तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट भय के नहीं, इसी काम के कारण तो भगवान राम भी प्रकट भय के नहीं। हाँ, तो काम सही तब हो जाता है जब उसका उपयोग सही हो। पहले के लोग विवाह क्यों करते थे? अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए विवाह करते थे। तब काम सफल था, तब ध्रुव जैसे बेटे पाकर
प्रहलाद जैसे पुत्र पाकर माँ बाप धन्य धन्य होते थे कि काम सफल हो गया। क्रोध सफल हो जाता है कब? जटायु ने क्रोध किया, रावण पर क्रोध किया। पितामह भीष्म ने क्रोध नहीं किया, सीता द्रौपदी की साड़ी वस्त्र खींच रहे थे लेकिन पितामह ने क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध भगवान ने बनाया है तो करना चाहिए, पर कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए क्रोध, ये विवेक आपको बतलाएगा। ये बुद्धि आपके पास होगी तो आप निश्चय कर लेंगे कि काम और क्रोध का उपयोग कब और कहाँ करना है, कहाँ करें और कहाँ ना करें। क्रोध का उपयोग कहाँ करें और कहाँ ना करें। पितामह भीष्म को क्रोध का उपयोग करना चाहिए था पर चुप्पी साध कर बैठे रहे, तब की जटायु ने सही टाइम पर क्रोध किया। रावण खड़ा हो जा, आज मैं छोड़ने वाला नहीं। लोभ करना चाहिए पर किस चीज का? हनुमान जी को भी तो लोभ था, हे प्रभु बस मैं आपका दिन रात स्मरण करता रहूं, नाम जपता रहूं। भगवान नाम का, भगवत भक्ति का लोभ श्री हनुमान जी महाराज को था। लोभ होना गलत नहीं है, पर धन का हमें लोभ होता है, भक्ति का लोभ नहीं होता। धन मिलने लगे ना तो लोभ है, लेकिन कथा सुनने के लिए कोई लोभी हो जाए तो बढ़िया है। हम तो लोभी हैं, हम तो टाइम से पहले आ जाते हैं और कथा पूरी हो जाए फिर जाते हैं। ये लोभ सफल है। किस चीज का लोभ है? कथा सुनने का लोभ, नाम जपने का लोभ है। हम लोभ करें ना, पर किस चीज का करें? काम क्रोध लोभ मोह बुरा कुछ नहीं है, इनका हमने दुरुपयोग किया इसलिए हमें बुरा लगता है। सदुपयोग जिस दिन हो जाएगा ना, ये वरदान सिद्ध हो जाएंगे, ये वरदान बन जाएंगे हम सभी के लिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपको मैं अमृतमय कथा श्रवण कराता हूँ। ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्विदाधुना, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। स्वर्ग का सुख आपको कुछ चीजें दे सकता है, कल्प वृक्ष कुछ चीजें दे सकता है, पर भगवान की कथा तो जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है। मोक्ष दिलाने की सामर्थ्यता श्रीमद् भागवत की कथा में है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कथा भगवान की कृष्ण कथा और राम कथा को ही कहा गया है। एक बार अच्छा, आप कथा सुनने के लिए आते हैं ना तो पुष्पमाला लेकर आते हैं, कोई फल लेकर आता है, कोई भागवत जी के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन जब इंद्र एक बार शुकताल में श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तब देवराज इंद्र का मन हुआ चलो मैं भी कथा सुनने चलता हूँ। और जब इंद्र कथा श्रवण करने आए शुकताल में तो अमृत लेकर आए। देखिए, कथा वो अनमोल वस्तु है जिसके सामने अमृत भी तुच्छ है, फीका है। इंद्र अमृत लेकर आए, ये वही अमृत है जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था। बड़ी मेहनत के बाद एक बूंद अमृत हाथ लगता है। और सुखदेव भगवान इस कलयुग में जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो इंद्र अमृत का घड़ा लेकर आ गए पूरा। सुखदेव जी को प्रणाम किया, शुकम नत्वा वदन सर्वे। सुखदेव जी प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र आप स्वर्गलोक से आए कथा श्रवण करने? इंद्र बोले, नाना प्रभु मुझे इतना टाइम कहाँ कि मैं कथा सुन पाऊं। हाँ, फिर कैसे आना हुआ? इंद्र बोले कि मैं अमृत लेकर आया हूँ। सुखदेव जी बोले, किसके लिए? बोले, ये परीक्षित के लिए। क्यों? परीक्षित को 7 दिन में मरना है ना, इन्हें श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। हाँ हाँ, तो इंद्र बोले, प्रभु ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो कथा आप श्रवण करा रहे हैं ना राजा परीक्षित को, कथा रूपी अमृत, ये आप हमें सुना दो। कथा क्या है? कथा अमृत है। ये भागवत में लिखा है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरेलितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। कथा क्या है? कथा अमृत है। तब कथा अमृतम, कथा अमृत है। अच्छा, मानो ना मानो, ये तो वैष्णवों का यद वैष्णवानाम धनम, ये भागवत कोई पोथी नहीं है भक्तों, कोई पन्ने नहीं है, ये तो वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का धन है।
इसे भक्त अपना धन मानते हैं, यही हमारा धन है। अच्छा, मीरा जी यही तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसको समझ में आ गया वो समझ गया कि असली धन यही है, और जिसे समझ में नहीं आया वो कागज के टुकड़ों के पीछे पड़े हैं और पड़े रहेंगे। जिसे समझ में आ गया वो समझ गया कि असली धन तो ये है जिसको हम व्यर्थ में गवा रहे हैं। जिस धन को कमाना था वो कमाया नहीं, और जो एक रत्ती साथ में जाना नहीं उसके पीछे पड़े हैं। श्री सुखदेव भगवान इंद्र से कहते हैं, इंद्र यदि आप, देखो इतने सारे श्रोता बैठे हैं कथा में, यदि आप प्रेमी बनकर आते तो मैं आपको कथा सुना देता, लेकिन आप तो सौदागर बनकर आ गए। और ये कथा जो है ना, ये तो प्रेमियों की कथा है, ये सौदागरों की कथा नहीं है। इंद्र को सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा इस कथा का, और वहां से विदा कर दिया, आप जाइए, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। हाँ, देखिए, कथा सुनने के भी अधिकारी सब नहीं होते। कहते हैं ना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने तो वही आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें बुलावा जाएगा वो आएंगे, नहीं जाएगा नहीं आएंगे। तो जिसे स्वयं बिहारी जी बुलाना चाहें वो लोग आते हैं, वो लोग सुनते हैं, नहीं बुलावा नहीं सुना। एक बार क्या हुआ, मैया जी माँ यशोदा दीप दान करने के लिए यमुना के किनारे चली गई। पूर्णिमा का पावन पर्व था, कार्तिक मास की पूर्णिमा में लोग तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं। तो माँ यशोदा एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा में यमुना के पावन तट पर गईं और वहां पर दीप दान करने लगी। छोटे से कन्हैया यमुना के किनारे लेट गए, और लेट करके जो दीपक यमुना में बह रहे थे उनको भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से पकड़ पकड़ करके किनारे रखना शुरू कर दिया। माँ यशोदा बोली, लाला ये क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले, माँ देखती नहीं हो, हम दीपक जो बह रहे हैं उन्हें समेट समेट कर किनारे रख रहे हैं। अरे लाला, इतने लाखों दीपक बह रहे हैं, तुम किन्हें किन्हें अपने पास रखोगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ लाखों दीपक यमुना में बह रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास से गुजरता जाएगा मैं उसे उठा उठा कर अपने पास रखता जाऊंगा। बस यही है भाव। जीने को तो लाखों लोग जीते हैं, लेकिन जो भगवान के कथा के पास से, भगवान के चरणों के पास से गुजरते हैं, भगवान उन्हें उठाकर और अपने चरणों में रख लेते हैं, मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। हाँ, आज समय में अकारण करुणा वरुणालय, ईश्वर अकारण करुणा करते हैं। किस पर करी अकारण? अब बताइए ना, कुब्जा कौन थी? कुबड़ी थी, कुबड़ निकली थी, एकदम काली थी, कोई देखना पसंद नहीं करता था। चंदन घिसती थी कंस के लिए। अब देखो, चंदन घिसती थी कंस के लिए कुब्जा, और एक दिन जा रही थी तो भगवान ने दूर से कहा, अरे सुंदरी। कुब्जा के कान तरस गए सुनने के लिए कि मुझे कोई सुंदरी कह दे। खड़ी हो गई, कौन है? बुढ़ापा था, कम दिखता था। भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर चले गए, माँ मैं हूं कृष्ण। कुब्जा क्या पहचाने कि ये परब्रह्म परमात्मा? लेकिन जब भगवान की सुंदर सी वाणी सुनी और सुंदर से रूप को देखा तो भूल गई वो कंस को, भूल गई कंस को चंदन देना है। और श्याम सुंदर के पूरे शरीर में कुब्जा ने चंदन का लेप किया, और जब चंदन का लेप हुआ तो भगवान ने कहा, तुमने हमें सुंदर बनाया है, अब हम तुम्हें सुंदर बनाएंगे। कुब्जा के पांव में अपना पांव रखा और हल्की सी ठोकर लगाई, कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई। कुरूपणी थी, स्वरूपणी बन गई। 88,000 संतों ने जब सुना कि सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी नहीं समझा, तब इंद्र नाराज होकर चले गए और स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधी, बुद्धि और विवेक की तराजू। बुद्धि के पलड़े पर रखा भागवत को और तौल कर देखा, भार किसमें है, वजन किसमें है। भागवत का पलड़ा नीचे स्वर्ग के तमाम सुखों का, एक पलड़े पर इंद्र ने सारे सुख रख दिए, यहाँ तक कि कल्प वृक्ष रख दिया, अमृत रख दिया, सोना चांदी, स्वयं खड़े हो, पार नहीं पा सका।
भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान का स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही भागवत के रूप में, भागवत और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, दोनों पर्याय हैं, एक ही है। ये कथा सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद जी ने भी बहुत प्रेम से बड़ी श्रद्धा से इस भागवत को श्रवण करी। ये वो कथा है जिन्हें बड़े बड़े देवी देवताओं ने श्रवण करी और बहुत लोग तरसते हैं, वो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। श्री एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ में पहुंच गए। नारद जी के ऊपर सनकादियों की नजर पड़ी। अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, आपका मुख मलिन क्यों है? आपके दर्शन मात्र से सबका कष्ट दूर हो जाता है प्रभु, आपका मन उदास है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं पुष्कर गया। नारद जी कहते हैं अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज, इस कलयुग में सत्य का तो नाश हो गया, कोई सत्य नहीं बोलना चाहता। तपः शौचम, न कोई तपस्वी है, न कोई सदाचार का पालन करता है, न कोई पवित्रता पर ध्यान देता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसी शुद्धि होगी वैसी आज लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि आज लोगों के अंदर शुद्धि नहीं रह गई। लोग खान पान का भी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। हाँ? ना खाने का ध्यान है और ना शुद्धि है तन की। नित्य क्रियाओं में भी शुद्धि का ध्यान नहीं रखती। हमारी माताएं तो बिना नहाए रसोई में चाय बना देती हैं। हमारी माताएं तो बहुत सारी, सबके लिए नहीं है निवेदन, क्षमा करना, बहुत सारी माताएं तो बिना नहाए पूरा भोजन तैयार कर लेती हैं और पूरा भोजन बना के बाद में फिर मैडम नहाती हैं। घर भ्रष्ट हो जाएगा आपका, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। आने वाली संतान आपका कुल नष्ट कर देगी। क्योंकि ये बुजुर्ग कह गए हैं, मैं नहीं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए मेरी माँ सवेरे उठकर सबसे पहले स्नान बनाइए। आप माताओं से नहीं, मैं पुरुषों से भी, मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करता हूँ। आजकल के पुरुषों का क्या कहें, इनको तो शुद्धि की कोई बात पता नहीं, शुद्धि का बिल्कुल ख्याल नहीं है हम लोगों को। सारा ख्याल पहले के लोग ये बात मंच से बोलने में, भागवत की पवित्र कथा के बीच में अब मैं शुद्धि की बात, भागवत में लिखा सब कुछ है पर कुछ चीजें मैं सारे से ही समझाऊंगा, कृपया आप समझ जाइए। हाँ, खुलकर नहीं कह सकता, मर्यादा का उल्लंघन होगा, मर्यादा भंग होगी। मैं निवेदन केवल पुरुषों से करना चाहता हूँ कि लघु शंका खड़े होकर ना करें, लघु शंका बैठ कर के करें। हमारे शास्त्रों में तो लघु शंका के बाद कुल्ला करने का विधान है। हमारे शास्त्रों में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विधान है कि लघु शंका बैठकर किया जाए। कान में जनेऊ, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को कान में जनेऊ डालकर लघु शंका करनी चाहिए। और लघु शंका के बाद हाथ यहाँ तक पांव धुलें और कुल्ला करें। कम से कम 7 कुल्ला का विधान है, ना करें तो 3 कुल्ला करें। इसके बाद आप पवित्र हो रहे हैं। हमारे अयोध्या में तो ऐसे ऐसे संत हैं जो एक बार लघु शंका जाते हैं तो नहाते हैं। लघु शंका अर्थ 1 नंबर। लघु शंका जाते हैं तो स्नान बनाते हैं।
2 बार जाएंगे दिन में 2 बार नहाएंगे, 3 बार जाएंगे दिन में 3 बार स्नान करेंगे। पवित्रता का ख्याल जब तक नहीं होगा तब तक मन पवित्र नहीं होगा। और मन में विकार क्यों आते हैं? अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा आपके मन में बैठे बैठे गलत भाव आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? मन में गलत ही गलत आता है। शायद कभी मन में भाव आता हो कि आज हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, आज हमें भगवान, कभी कभी हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन होगा। भगवान की प्राप्ति के लिए आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हमेशा धन के लिए आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा हृदय जो है, अंतःकरण जो है वो पवित्र नहीं है। और भगवान साफ कहते हैं, आप मानो ना मानो, समझो ना समझो, ईश्वर स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक मुझ तक पहुंच पाना असंभव है। तो आप पहले तो शुद्धि बनाइए। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश वर्जित है। पहले स्नान करो, इसके बाद रसोई को अन्नपूर्णा कहा जाता है। क्या है वो? क्या है मेरी माँ? अन्नपूर्णा। आप भी अन्नपूर्णा हो, लेकिन जरूरत है केवल शुद्धि की। हाँ? इसलिए ध्यान दीजिए, नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। लोग पेट भरने में ही लगे हैं। हाँ? नारद जी महाराज गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं मिली, तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। नारद जी अब श्रीधाम वृंदावन गए, जहां बहुत सारी स्त्रियां बैठी थीं, मेला लगा हुआ था। नारद जी को लगा देखे तो यहाँ क्या चल रहा है। वहां जाकर देखे तो एक स्त्री इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, दूसरा बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थीं और एक स्त्री रो रही थी, उदास बैठी थी। तो कोई परेशान थी, तो कोई किसी का मुख मलिन था। नारद जी बोले राम राम, यहाँ स्त्रियों का लगता है कोई प्रसंग चल रहा है, हमें यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। श्री नारद जी जाने लगे। तब वो 16 साल की कन्या जो उदास बैठी थी दौड़कर नारद जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगे भो भो साधु क्षणं तिष्ठ